अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है, जिसका अनुवाद प्रायः सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय विवाह, विरह, पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। पौराणिक कथा में दुष्यंत को आकाशवाणी द्वारा बोध होता है, पर इस नाटक में महाकवि कालिदास ने मुद्रिका द्वारा इसका बोध कराया है। शकुंतला राजा दुष्यंत की पत्नी थी, जो भारत के प्रसिद्ध राजा भरत की माता और मेनका अप्सरा की कन्या थी। महाभारत में लिखा है कि शकुंतला का जन्म मेनका अप्सरा के गर्भ से हुआ था। जब महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की, तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए, जिसके फलस्वरूप शकुंतला का जन्म हुआ, जो कि मेनका इसे वन में छोड़कर चली गई थी। वन में पक्षियों ने हिंसक पशुओं से इनकी रक्षा की। पक्षियों को शंकुतो नाम से भी जाना जाता है, इसी से इनका नाम शकुंतला पड़ा। वन में से इसे कव्य ऋषि उठा लाए थे और अपने आश्रम में रखकर कन्या के समान पालन पोषण किया। एक बार राजा दुष्यंत अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर शिकार खेलने निकले और घूमते घूमते कव्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, इसलिए युवती शकुंतला ने ही राजा दुष्यंत का आतिथ्य सत्कार किया। उसी अवसर पर दोनों में प्रेम हुआ और फिर गंधर्व विवाह हो गया। कुछ समय साथ में व्यतीत करने के बाद जब दुष्यंत अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटने लगे, तो उन्होंने लौटते समय शकुंतला को अपने साथ ले जाने का वचन दिया। प्रेम के प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्होंने अपनी राजमुद्रिका शकुंतला के उंगली में पहना दी और अपनी राजधानी लौट गए। एक दिन कव्य ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। उस समय महाराज दुष्यंत के यादों में खोई शकुंतला को दुर्वासा ऋषि का आवाज सुनाई नहीं दिया। अपने क्रोध के लिए विख्यात दुर्वासा ऋषि को लगा कि यह उनका अपमान है। उन्होंने उसी क्षण शकुंतला को शाप दे दिया कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है, वह तुझे भूल जाएगा। यह सुनकर शकुंतला का ध्यान टूट गया। वह ऋषि से बहुत क्षमा मांगी, जिससे ऋषि का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने कहा, जिसकी याद में तुम खोई थी, उनका कोई प्रतीक चिन्ह होगा, तो उस चिन्ह को देखकर उन्हें तेरी स्मृति हो जाएगी। यह कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद जब कव्य ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे, तो शकुंतला ने उन्हें अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। यह जानकर कव्य ऋषि ने कहा, बेटी, विवाह के पश्चात कन्या को अपने पति का घर ही शोभा देता है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। यह कहकर कव्य ऋषि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। रास्ते में अचानक शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। कव्य ऋषि के शिष्यों के साथ शकुंतला महाराज दुष्यंत के दरबार में पहुंची। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण दुष्यंत उन्हें भूल चुके थे। उन्हें साथ बिताए पल का कुछ भी याद नहीं था। वह शकुंतला को भला बुरा कहने लगे। उस समय शकुंतला की माता मेनका प्रकट होती है और शकुंतला को अपने साथ लेकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद इंद्र के बुलाने पर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती आए। संग्राम में विजय प्राप्त कर जब वह आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखा। उनके दर्शन के लिए दुष्यंत वहां रुक गए। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगला था, एक दिन वह मछली मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। मछुआरे ने देखा कि यह अंगूठी तो राजमुद्रिका है, इसलिए उसे लेकर महाराजा को भेंट करने राजमहल में पहुंच गया। अंगूठी को देखते ही महाराजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया और तब उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा
और वे शकुंतला की तलाश में जुट गए। घूमते घूमते कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां पे एक सुंदर बालक शेर के बच्चों के साथ खेलता हुआ मिला। राजा उस बालक को देखकर चकित हो गए और उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला की सखियों ने चेतावनी दी कि राजन, आप इस बालक को स्पर्श करेंगे तो इसके भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया, लेकिन बालक को उठाते ही उसकी भुजा में बंधा काला डोरा टूट गया, जो उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई तो वह दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा, जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बना। इसी बालक के नाम पर ही भारत देश का नाम भारत पड़ा। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी उपयुक्त उपमा चुनने की शक्ति भली भांति प्रकट हुई है। शकुंतला के विषय में एक जगह राजा दुष्यंत कहते हैं कि वह ऐसा फूल है जिसे किसी ने सूंघा नहीं है, ऐसा नवपल्लव है जिस पर किसी के नखों की खरोच नहीं लगी, ऐसा रत्न है जिसमें छेद नहीं किया गया, और ऐसा मधु है जिसका स्वाद किसी ने नहीं चखा। इन उपमाओं के द्वारा शकुंतला के सौंदर्य की एक अनोखी झलक हमारी आंखों के सामने आ जाती है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।